नमस्कार साथियों, मैं पवन कश्यप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सरकार पराली जलाने के लिए किसानों को रोक रही है। किसानों का जो बाढ़ में इतना नुकसान हुआ है, प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, वो सरकार के किसी भी अधिकारी को नहीं दिखता है। और किसान अगर पराली जला दे तो वो सबको दिखता है। पराली जलाई ना जाए तो उसको खेत में काटना, जुताई करना, इसको सड़ाना बहुत मेहनत का काम है और उसमें काफ़ी खर्चे लगते हैं, क्योंकि डीजल के रेट इन्होंने आसमान पर पहुंचा दिए हैं। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ऐसे में हम सब किसान भाइयों को एक होकर और इस समस्या का हल निकालना होगा। जैसा कि किसान आंदोलन में प्रमुख मांग ये भी थी कि पराली जलाने को एक आपराधिक श्रेणी में ना रखा जाए, लेकिन ये लोग जुर्माना, जेल और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं बताकर इसको आपराधिक श्रेणी में ला रहे हैं। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग एक होकर इस काले नियम का, काले कानून का विरोध करें। हम पराली जला दें, इनको धुआं दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में ये लोग बैठे हैं, इनको धुआं दिखाई देने लगता है। बाढ़ क्यों नहीं इनको दिखाई देती है? आवारा पशु इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? किसानों का कर्जा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इनको? सारे नियम कानून किसानों पर ही थोपे जा सकते हैं। आप ट्रालियों पर बैन लगा रहे हो, क्या क्या आप मतलब हर चीज बैन करोगे आप? ये सरकार किसानों के नाम पर आई थी। इन्होंने कहा था कि ये चीनी का कटोरा कहा जाने वाला मेरा लखीमपुर, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन चीनी का कटोरा आपने बोल के वोट ले ली, अपनी सरकार बना ली। भोली वाली जनता को, भोले वाले किसानों को आपने बरगला लिया। 14 दिन का जो आपने गन्ने के पेमेंट का वादा किया था, वो आपका वादा क्या हुआ? आपने कभी उस पर कोई विचार नहीं किया। आप चीनी का कटोरा बोल के सरकार में आ गए और फिर आप किसानों को कटोरा पकड़ाने का काम करने लगे। आपने किसानों को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि वो बेचारे रोड पर आ गए। वो खाने को तरस रहे हैं। जो छोटे काश्तकार हैं, उनके पास ज़मीन होते हुए उनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। किसान अगर खेत ना जाए दिन में, रात में, तो उसकी फसलें आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। और रात में वो अपने खेत की रखवाली कर रहा है तो उसकी बहन, बेटियां, बहुएं, इनके साथ में बलात्कार हो रहे हैं। मैं भारत सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस अन्नदाता की हालत आपने ऐसी क्यों कर दी, जबकि आप उसी के नाम पर आए थे सरकार में। पराली जलाने से कोई किसान रुक नहीं सकता है, वो पराली जलाएगा, क्योंकि आपको पराली के धुएं से प्रदूषण दिख रहा है। जो चीनी मिलें हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े कल कारखाने लगे हैं, एसियों से होने वाला प्रदूषण। आप तो एसियों में बैठते हो, एसी में घूमते हो, या उससे प्रदूषण नहीं होता है? सारा प्रदूषण किसानों से ही होता है। ठीक है, किसान पराली नहीं जलाएगा, लेकिन आप उसके लिए कोई उपाय निकाल दीजिए। किसानों को अच्छी सब्सिडी दे दीजिए। जिस किसान का मान लिया एकड़ पर 5,000 रुपये फालतू का जा रहा है पराली को नष्ट करने में, 50% आप दे दीजिए उसका। सर भाई, सरकार 50% दे दे, 50% किसान खुद मेहनत कर लेगा। जैसे तैसे करके उसको भाई जीवित रहना है तो मेहनत करेगा कैसे कैसे। मैं सभी किसान भाइयों से फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि इस नियम का विरोध करें। सरकार तभी ना माने तो पराली को ट्रालियों में भर के सरकारी स्थानों पर, सरकारी दफ्तरों में भर देना चाहिए। अरे योगी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपकी गायें जो रोड पे घूम रही हैं, गौशालाओं में भूसा नहीं है, गौशालाओं में चारा नहीं है,
जो एक आध गौशालाएँ आपने बनाई हैं, सबसे पहला काम आप करिए कि गौशालाएँ बना दीजिए। और ये जो पराली है, ये आपके गौशालाओं में जो आपके जानवर रहेंगे, जो पशु रहेंगे, वो बड़े चाव से इनको खाते हैं। आपकी दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। किसान आपका एहसान मानेगा, जिंदगी भर आपका आभारी रहेगा। किसान को आवारा पशुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा और किसान को पराली वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी और आपकी भी समस्या खत्म हो जाएगी कि आपको अपने अधिकारी नहीं लगाने पड़ेंगे पराली को जलाने से रोकने के लिए। साथ ही साथ मैं भारत सरकार को भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह आपने किसानों के लिए दवाएं महंगी कर दी, खेती की खाद महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, उसी हिसाब से किसानों की फसलों के रेट भी आप बढ़ाइए। बाजार से हम कोई 10 रुपये का सामान खरीदें, उस पर हमें जीएसटी देनी पड़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपने रेट खुद निर्धारित कर रही हैं। आप किसानों को भी ऐसा अधिकार दे दीजिए कि वो अपनी फसलों के रेट खुद निर्धारित कर सकें। हम अपने उत्पाद बेचते हैं, हमें आप जीएसटी क्यों नहीं दिलाते हो? आप हमें भी हमारे उत्पाद पर जीएसटी दिलवाने का कष्ट करें। आप हमारी फसलों के रेट हमें निर्धारित करने का अधिकार दें। नहीं जलाएंगे पराली हम। भाई आप कुछ तो मेरे लिए करिए, कुछ तो किसानों के लिए आप करिए। आप किसानों के नाम पर आए, किसानों को आपने जो है इतना बर्बाद करके रख दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पराली जलाना और इसको रोकना, ये दोनों ऐसे रास्ते हैं कि आपस में इनमें टकराव होगा। तो क्यों ना इन दोनों रास्तों के बीच कोई बाईपास निकाल दिया जाए। आप इन दोनों रास्तों के बीच में एक बाईपास निकाल दीजिए, जो कि मेरी नज़र में इस समय सबसे अच्छा बाईपास ये है कि आप गौशालाओं में इस पराली को डलवा लीजिए। एक रेट निर्धारित कर दीजिए कि आपको 1000 रुपये ट्राली, 2000 रुपये ट्राली, 500 रुपये ट्राली, या जैसे भी एक मानक निर्धारित कर दीजिए कि जो किसान गौशाला में लाकर डालेगा उसको इतने रुपए की सब्सिडी मिलेगी, या इतना पैसा नकद प्राप्त होगा, या इतने बोरी खाद मिल जाएगी, या इतना बीज मिल जाएगा। देखिए आपकी गाय भी भूखी नहीं मरेंगी, किसानों को आवारा पशुओं से भी राहत मिल जाएगी, साथ ही साथ किसानों की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और इन दोनों रास्तों का टकराव भी नहीं होगा। आपके अधिकारी मना करने जाएंगे, किसान जलाएंगे, आंदोलन होगा, टकराव होगा, फिर आंदोलन होगा। तो ऐसी स्थिति आप क्यों आने दे रहे हैं? ये मेरी आपसे विनती है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मेरा जो सुझाव है इस पर भी आप गौर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जवान जय किसान।